नमस्कार। मैं विवेक तिवारी आपके सम्मुख फिर प्रस्तुत हूँ बाबा नीम करोली महाराज के कुछ संस्मरण लेकर। आज का प्रसंग बड़ा अनोखा है और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि मेरे ऊपर कृपा महाराज जी की इस तरह से बनी रही कि जीवन को सरल और सहज करने में उन्होंने जो भी अनुभव मैंने लिया उनकी कृपा द्वारा ही मुझे प्राप्त हुआ। बाबा चंद्रशंकर शर्मा जो मेरे गुरुदेव हैं, उनके सानिध्य में रहकर मैंने जीवन में बहुत ऐसे अनुभव किए और उनका पूरा जीवन बाबा नीम करोली के लिए समर्पित था। ऐसी अनेक घटनाएं जो बाबा नीम करोली महाराज के जीवन में उन्होंने अपने शरीर के रूप में अपने भक्तों को उनको आनंद दिया, ऐसा ही कुछ आनंद मुझे अपने गुरु के सानिध्य में उनकी कृपा द्वारा प्राप्त हुआ। ऐसी एक घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कई सारे विदेशी बाबा जी के अनन्य भक्त बने और पूरे विश्व भर में बाबा जी की चर्चा है। ऐसे ही 2014 में भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सिलिकॉन वैली गए और वहाँ उन्होंने मार्क ज़करबर्ग जो फेसबुक के मालिक हैं, उनसे प्रथम मीटिंग की। और कमाल की बात है कि वो दिन 2014 में वो था जिस दिन महाराज जी का निर्वाण दिवस अनंत चतुर्दशी मनाया जाता है। वृंदावन उनकी समाधि स्थल है और वृंदावन में बहुत बड़ा आयोजन होता है अनंत चतुर्दशी के दिन हर वर्ष। तो इस वर्ष भी 2014 में मैं अपने गुरुदेव के साथ वहाँ उपस्थित था। हम लोगों ने भंडारे में प्रसाद पाया महाराज जी का, साथ ही साथ सेवा का जो भी अवसर मिला उसको हमने किया। शाम को हम लोग दिल्ली वापस आ गए और थोड़ा सा शाम के वक्त मैंने टीवी जब चलाया तो उस समय प्रधानमंत्री की यात्रा आ रही थी सिलिकॉन वैली की, अमेरिका की। तो मैंने उसको जब देखा तो मार्क ज़करबर्ग दिखा और मुझे ऐसा अनायास, क्योंकि मुझे ये इस बात का मुझे जानकारी थी कि मार्क ज़करबर्ग महाराज जी को अपना आराध्य मानता है और यही कारण से मुझे ऐसा मन में प्रतीत हुआ कि अगर मार्क ज़करबर्ग आज महाराज जी की कोई बात कर दे तो अति आनंद हो जाएगा। और ऐसा सोचते ही जो प्रथम शब्द मार्क ज़करबर्ग ने अपनी चर्चा में शुरू किए उसमें उसने बाबा जी के कैंची मंदिर की जानकारी दी प्रधानमंत्री को और नाम नहीं लिया, ये बहुत विशेष बात है। पर उसने ये कहा कि मैं भारत से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। फेसबुक की कहानी भी भारत से जुड़ी हुई है, वहाँ के एक मंदिर से जुड़ी हुई है। ऐसा सुनकर मुझे बड़ा आनंद मिला और मैंने महाराज जी को हाथ जोड़े और मैंने कहा कि महाराज जी, अब लगता है आपने कोई घटना आरंभ की है, अब इससे बहुत जल्दी कुछ न कुछ बात बनेगी। और उसके बाद से घटना सूत्र जुड़ते चले गए और ऐसे अनेकों प्रसंग महाराज जी से संबंधित बहुत सारे ऐसे विदेशी थे, पूरे विश्व भर में उनके बारे में चर्चा होने लगी। उसी दौरान वॉशिंगटन पोस्ट की चीफ ऑफ ब्यूरो एनी गविन ने संपर्क किया मेरे गुरुदेव को, बाबा चंद्रशंकर शर्मा को, जो उस समय जौनापुर में कार्यभार देख रहे थे, और उन्होंने महाराज जी की जानकारी लेनी चाहिए। उनको जौनापुर आश्रम में आमंत्रित किया गया। वो आईं और कुछ, क्योंकि मैं साथ में था तो गुरुदेव ने कहा कि भाई आप बोलिए, इनसे बात करिए और उनको बाबा जी के बारे में बताएं और जो जानकारी ये चाहती हैं इनको दिया जाए। वो बड़ी इच्छुक थी
बाबा जी के कैंची मंदिर को जाने के लिए और बहुत उत्साहित थीं। उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ जाना है, पर उनका जो व्यवहार था और उनका जो आचरण था उससे मुझे ऐसा लगा नहीं कि उनको बड़ी खुशी हो रही है कैंची मंदिर जाने के लिए। तो मैंने उनसे ये पूछा कि क्या आप बाबा जी की भक्ति की वजह से वहाँ जा रही हैं या ये आपका कार्य है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल भी भक्त नहीं हूँ, मैं तो नास्तिक हूँ, मैं किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन ये मेरा कार्य है और पूरा विश्व जानना चाहता है बाबा जी के बारे में, जिन्होंने स्टीव जॉब्स जो एप्पल के मालिक हैं, मार्क ज़करबर्ग जो फेसबुक के मालिक हैं, उनको कैसे प्रभावित किया। तो इसके लिए मैं एक लेख लिखना चाहती हूँ और इसलिए मुझे कैंची जाना है। मैंने उनसे आग्रह किया कि देखिए पुनः विचार करें, क्योंकि कैंची में किसी प्रकार का कोई चित्र नहीं देने दिया जाएगा, आप फ़ोटोग्राफ़ी वहाँ नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप किसी से इंटरव्यू ले सकते हैं, पर वो इंटरव्यू लेने के लिए फिर वहाँ पर आपको कैमरा अंदर बड़ा मुश्किल है, आपको पहले से वहाँ अनुमति लेनी पड़ेगी। फिर भी उन्होंने कहा नहीं, मुझे जाना है और किसी भी तरह से करके आप मुझे वहाँ अरेंजमेंट करवा दीजिए। तो गुरुदेव ने वहाँ जो भी आश्रम की व्यवस्था देखने रहे हैं कैंची मंदिर की, उनकी से चर्चा की और एनी गवेन उसी रात रवाना हो गई कैंची के लिए। अगले दिन सुबह मेरे मन में विचार आ रहा था, पता नहीं उनके साथ एक नास्तिक व्यक्ति जो बाबा जी के प्रति बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं रखता है, वो उनके बारे में क्या लेख लिखेगा। तो बाबा जी अन्य जो भी अंदर एक और भी बात आ रही थी कि अवश्य कोई ना कोई बाबा जी की ये लीला है, कोई प्रसंग है जिससे एक बहुत अद्भुत घटना होने वाली है। और दोपहर तक करीब 3 बजे के आसपास मुझे एनी जी का फ़ोन आया और एनी ने मुझसे कहा कि मैं बहुत परेशान हो गई कैंची आके, मेरी यात्रा बहुत ही असफल रही और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा यहाँ आके। यहाँ के लोग बड़े विचित्र प्रकार के हैं और बड़ा उनका जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रास्ते भर मैं परेशान रही, बड़ी लंबी यात्रा है, यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है। ऐसा करते करते उन्होंने बहुत सारी बातें मुझे सुनाई और मैंने उनसे कहा जी मैंने तो आपको कहा ही था कि वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहीं बैठ के महाराज जी का ध्यान कर सकते हैं और आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इंटरनेट पे भी महाराज जी से संबंधित बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। वो आई और आने के कुछ दिन के बाद उनका एक लेख छपा, वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार है, और वो लेख इतना चर्चित हुआ, इतना प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि जब मैंने पढ़ा और किसी ने मुझे उस लेख को भेजा तो मैं पढ़ा और मैं भी आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वो लेख इतना अद्भुत था और महाराज जी के बारे में जो बातें एनी गवेन ने लिखी वो उल्लेखनीय थीं, विशिष्ट थीं। तो मैं सोच ही रहा था कि उनसे कैसे संपर्क किया जाए। उनका फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ही नास्तिक व्यवहार से और उस आचरण से गई थी, पर वहाँ जाने के बाद जब मैं वापस लौट रही थी तो मुझे अचानक नींद आ गई और मुझे मेरी माँ का स्मरण हुआ। मेरी माँ बाबा नीम करोली की बहुत बड़ी भक्त है और उन्होंने कहा कि मुझे भी जो ये नौकरी वॉशिंगटन पोस्ट में मिली, वो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बाबा जी ने तुम्हारे लिए एक नौकरी के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करके रखी हुई है और तुमको बहुत जल्दी वॉशिंगटन पोस्ट में नौकरी मिलेगी। ऐसा स्वयं बाबा नीम करोली महाराज ने आज से 10 वर्ष पूर्व उनकी माँ को दर्शन देके ये कहा था। और फिर उन्होंने कहा कि देखिए ये बात नहीं है, पर ये क्या बात है ये मुझे समझ में अभी तक नहीं आई। आगे क्या घटना घटी और हमारे आपस का क्या वार्तालाप हुआ और किस तरह की बातें हुई, इसकी चर्चा मैं अगली बार आपसे अवश्य करूँगा। बाबा नीम करोली सर्वव्यापक हैं, सर्वशक्तिमान हैं और उनका आनंद हमें हर प्रकार से प्राप्त होता रहे, उनकी कृपा हर प्रकार से हमें प्राप्त होती रहे, ऐसा मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ।